नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड की काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि आपकी जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है कंबाइंड। यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज सब कुछ यहाँ पे आपकी लिस्ट आपको एचपीयू की साइट पे मिल जाएगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ आपने चेक करना है। उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊँगा काउंसलिंग कैसे होगी आपकी, किस किस तरीके से आपने जो है चीज़ों का ध्यान रखना है, सीट्स कितनी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में है, कितने कॉलेज हैं आपके, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है सीट्स की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैसे होती है बीएड कॉलेजेस में। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, और आगे आने वाले सारी अपडेट के लिए अब इस चैनल पे आपको जो एचपीयू बीएड की जो है यहाँ पे एडमिशन के साथ साथ आगे सिलेबस आपको मिल जाएगा। जब आपकी एडमिशन ख़त्म हो जाएगी पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं एग्ज़ाम के बारे में आपके कि एग्ज़ाम आप कैसे आप करेंगे बीएड का, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। और आगे आपके जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस पेपर, उसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे सारी जानकारी आगे आपको दूंगा जैसे जैसे आपके ये सेशन चलता जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद ये वीडियो को आगे देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपकी जो है ऑफिशियल साइट है hpu.niv.ac.in। यहाँ पे जब आप होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन आता है। न्यूज़ जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे आप सबसे ऊपर आपको 22 तारीख की जो नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको दिख जाएगी। आपका रैंक वहाँ पे एक तो कंबाइंड रैंक है जिसमें मतलब कि मेडिकल नॉन मेडिकल सबकी है, वहाँ पे एक कंबाइंड रैंक है। उसके बाद आपका है एक कैटेगरी वाइज दे रखा है और सारे उसमें रैंक आपको बता रखे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग, जैसे मैंने जितनी काउंसलिंग देखी है इस साल, मैंने चंडीगढ़ की काउंसलिंग देखी है, अभी पंजाब की चल रही है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बीएड की काउंसलिंग देख ली मैंने। तो सारी जितना मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बीएड करने से पहले आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, उसके बाद किस तरीके से डिवाइड होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ जान लेनी चाहिए पहले ही, ताकि आपको जब आप एडमिशन लें वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना आए, आप पहले से प्रिपेयर हों। तो यहाँ से जब आप डाउनलोड कर लेंगे लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की, कि एचपीयू के अंडर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एचपीयू के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कितने सीट्स हैं। तो बाकी फ़िलहाल अभी साइट जो है आपकी चल नहीं रही है एचपीयू की, तो जितने मैंने अभी एक नॉन मेडिकल का डाउनलोड कर रखा है मेरिट लिस्ट 2020 का, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल @मैथ्स एंड एजुकेशन पर डाल दूंगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेट जैसे मेरी साइट नहीं चल रही आपकी भी नहीं चल रही होगी, तो जिसको देखना है आप नॉन मेडिकल का देख लेंगे। आगे जैसे 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 डाउनलोड करता जाऊँगा मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सारी जो पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड करता रहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं आपकी डिपार्टमेंट एजुकेशन जो एचपीयू का है वहाँ पे 100 सीटें, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एजुकेशन धर्मशाला, ये दो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसकी यहाँ पे सीट है 100 और दूसरे की यहाँ पे सीट है 250, यानी कि टोटल आपकी सीट्स होगी 350। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा रैंक 350 के अंडर आता है तो मे बी मेरी सिलेक्शन हो जाए, पक्की है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आप 350 सीट्स हैं और अगर आपका रैंक 350 के अंडर है, फिर भी आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आपको सीट यहाँ पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीएड में बहुत मायने रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलती है। अब ये जो 100 सीटें हैं इस कॉलेज की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज की 100 सीटें और इस कॉलेज की 250 सीटें, ये सारी अभी डिवाइड होंगी आपकी जो आपके 13-14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें। तो आप ये मान के चलिए कि मैं अभी आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मेन वो बता देता हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 7 या 8 आपके जो है यहाँ पे जो सीट्स होगी, उसमें आपका अगर किसी ने बीएससी की है तो उनको मिलता है टीचिंग ऑफ साइंस या टीचिंग ऑफ मैथ या टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, और या इंग्लिश आपने पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि 2 साल अगर आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपको पहला दिया जाता है, यानी कि उसको मेजर कहते हैं, और जो आपने 1 साल पढ़ा है उसको माइनर दिया जाता है। ये चंडीगढ़ में ऐसा होता है और कई जगह यही फॉलो किया जाता है, एचपीयू में भी यही फॉलो किया जाए। तो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबको मिलते हैं इसमें बीएड में इस तरीके से। तो बीएससी का मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से, जो मैंने और लिखे हैं यहाँ पे, इसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथ, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद टीचिंग ऑफ
फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, ये मैक्सिमम आपको मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने मेडिकल में किया उनके लिए होता है। उसके बाद सोशल स्टडी, ये जिसने बीए की है उनका अगर सब्जेक्ट रहा है 2 साल हिस्ट्री का या सोशल स्टडी का, तो उनको ये चीज़ मिल जाएगी, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। उसके साथ आपके एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेन होता है और दूसरा आपका, या आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, या फिर आपने जो भी 1 साल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ होम साइंस, टीचिंग ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ संस्कृत। पंजाबी तो शायद हिमाचल में ना हो, मे बी यहाँ पे संस्कृत हो। उसके बाद टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग ऑफ कॉमर्स। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आपके जो थे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसमें से अगर 10 भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉलो होते हैं, पंजाबी को निकाल दें, मैंने आपको 13-14 बता दिए, मान लीजिए 10 भी होते हैं, तब भी हर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है एचपी यूनिवर्सिटी यानी कि मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 8 या 9 सीट्स होगी। और यहाँ पे 250 है, तो इसमें आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप 20 या 22 सीटें मान लीजिए, यानी कि आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के 350 में से आप 30 सीटें रख लीजिए। ये मैं अभी ज़्यादा बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकती हैं। हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की 30, यानी कि अब जिसका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे कि चंडीगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है मैथ और साइंस ले लें। जिसका मैथ और साइंस होता है उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, उनकी जो है सीट्स बहुत पहले ख़त्म हो जाती है। तो अब आप यहाँ से रैंक चेक कीजिए, हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को 30 में डिवाइड कर दीजिए, तो अब 350 गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो उसमें से अगर शुरू की ही, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मान के चलिए जो फर्स्ट 30 सीट्स हैं अगर वो मैथ्स और साइंस वाले ले जाते हैं, तो यहाँ से मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जो और स्टूडेंट्स बचे मैथ्स और साइंस के, उनके लिए जो है पहली मेरिट लिस्ट आपकी काउंसलिंग जो है 30 रैंक तक ही ख़त्म हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसमें से 30 में से 10 या 15 ही होंगे या 10 होंगे, इस तरीके से आपका जो है ये चलेगा। लेकिन यही मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि 350 अगर रैंक के अंडर है आपका, फिर भी आपकी जो है यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि आपको जो है एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपकी सीट्स पहले खाली हो जाती हैं दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में, बाकी प्राइवेट कॉलेज आपके 75 हैं, यहाँ पे टोटल आपके 75 कॉलेज है हिमाचल में, उनमें आपको मिल सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की, कि सबको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं और उसको वहाँ पे कॉलेज को आप देखते हैं, लेकिन सबसे पहले सबको क्या चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। और इसमें यह भी चीज़ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 350 के अंडर के स्टूडेंट को मिल जाए और जो इसके बाद वाले हैं उनको ना मिले, क्योंकि जैसे मैंने बताया रेयर, अब मैथ साइंस में तो उनके लिए तो आप समझ लिए 100 तक भी ख़त्म हो सकते हैं। 100 के रैंक तक के बच्चों के अंडर ही 30 बच्चे पूरे हो जाएं, 25-30 जितने भी सभी अपने सीट्स होंगी दोनों कॉलेज में मिला के पूरे हो जाएं। तो मैथ साइंस के लिए तो मुझे लगता है कि रेयर ही जो है, यहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है कि उनकी जो लिस्ट है आगे जाती है, या उनकी जो मैथ साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसने BSc किया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए ज़्यादा रैंक पीछे नहीं जाता है। 350 है अगर टोटल सीट्स यहाँ पे, तो आपका ये मान के चलिए 100 के अंडर ही ये आपकी सीटें सारी मैथ साइंस की ख़त्म हो जाएगी, और जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रेयर जो मैंने बताया, जैसे कि 350 के बाद भी कईयों को एडमिशन मिल सकती है। कैसे? जैसे कि रेयर आपका टीचिंग ऑफ म्यूज़िक हो गया, या टीचिंग ऑफ होम साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या लैंग्वेज होगी, टीचिंग ऑफ संस्कृत हो गया, हिंदी होगी, हिंदी के भी वैसे बहुत होते हैं और इंग्लिश के भी बहुत होते हैं, संस्कृत का थोड़ा कम होता है, फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो इन सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है आपके रैंक पीछे भी है, अगर आप अगर 400 रैंक पे हैं या 500 रैंक पे हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिल सकता है। बाकी तो प्राइवेट कॉलेज में तो जितने आपके सीट्स है टोटल अगर आप सम अप कर देंगे तो आपको सबको एडमिशन, मतलब कि जितने बच्चे हैं, डबल स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, पेपर दिए थे, तो उसके हिसाब से आप टोटल सीट्स काउंट कर लीजिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का देखना है कि मेरे को एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टोटल आप सारी सीट्स 75 कॉलेज की काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप मिल जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का देखना तो आप डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटें काउंट कर लीजिए और वहाँ पे अपने रैंक के अकॉर्डिंग वो चेक कर लीजिए। तो ये मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दी। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि आपने यहाँ पे जो है, किसी ने भी पहले काउंसलिंग में हिम्मत नहीं हारनी है कि मेरे को नहीं मिला, सबको यहाँ पे काउंसलिंग आराम से चेक करना है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 350 मैंने बताया, जैसे कि कईयों की पहले भी ख़त्म हो सकती है और कईयों को बाद वाले रैंक को भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है। फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये आप एक बार मैं आपको सारी सीट्स यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरे को अभी 2020 का प्रोस्पेक्टस नहीं मिला, तो ये जो सीट्स हैं वो तो सेम ही होंगी। तो ये मैंने पिछले 2019 के जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस था वहाँ से सीटें मैंने ले ली हैं, और ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा सीट्स, आप वहाँ से देख लेंगे अगर नेट आपका नहीं चल रहा है। सारी सीट्स मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चंबा के लिए 2 कॉलेज हैं, हमीरपुर के लिए 1, और ये हमीरपुर के कॉलेज हैं आपके। सीटें देख लीजिए, 100, 200, 250 इससे ऊपर सीटें किसी में नहीं होती हैं। और यूनिट का आई थिंक यहाँ पे हिसाब है कि इनके और ब्रांचेस होगी, उनके साथ साथ तभी इन्होंने यूनिट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे A1 कॉलेज, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कॉलेज की लिस्ट, किन्नौर के लिए, कुल्लू के लिए, मंडी के लिए, रोक के आप इसको देख सकते हैं। और सीट्स आप यहाँ पे गिन सकते हैं अपनी सारी टोटल डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, पहले प्रेफरेंस उनकी गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हैं कॉलेज होते हैं। ये शिमला, उसके बाद यहाँ पे सिरमौर और सोलन, और ये आपका ऊना, और ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो उसका काउंसलिंग आपकी कैसे होगी मैं आपको बता दूं। जैसे कि पंजाब में, चंडीगढ़ में अभी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, इन्होंने भी कहा है कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। तो मैंने बताया था नर्सिंग की जैसे हुई है ऑनलाइन काउंसलिंग, क्या किया उन्होंने, पहले उनकी 200 रुपये या 100 रुपये फ़ीस होती है काउंसलिंग की, वो आपको डिपॉजिट कराएंगे ऑनलाइन। जिनका यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आएगा उनको वो कहेंगे कि आपको क्या करना है, फ़ीस ऑनलाइन जमा कर देनी है। उसके बाद आपके जैसे आप फीस जमा करेंगे आप काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। जिसका नाम आएगा शुरू की काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रैंक वाइज एडमिशन यहाँ पे मिलेगी आपको। उसके बाद क्या करना होगा, उनको फ़ीस जमा हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे जब फर्स्ट काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आपके नाम के आगे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे नर्सिंग का हुआ और यहाँ पे हर जगह हुआ, फिर उसको आपका फिजिकली जाना पड़ता है वहाँ पे, कि जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया वहाँ पे आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार लिस्ट बता दूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये आप सारे अपने पास रख लें डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला मेरे को, इसलिए मेरी सीट कैंसिल हो गई। ये हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में बहुत हुआ इस बार कि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से सीटें कैंसिल हुई हैं। तो यही मेरा यहाँ पे मेन मकसद है कि आपको सबको चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ ताकि आपको उस टाइम दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए सबसे पहले आपके पास, बोनाफाइड डोमिसाइल। उसके बाद अगर हिमाचल के हैं तब भी आपको हिमाचल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ST SC अगर आपकी कोई कैटेगरी है उसमें आपने भरा है तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट आपके यहाँ DMC सारी होनी चाहिए, फाइनल DMC होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया है और आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है तो नेट से आप डाउनलोड करके उसको प्रूफ ले लीजिए। उसके बाद MSc की है, MCOM की है, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। वैसे मेन आपको एडमिशन मिलती है BSc के उस पर, तो BSc का ग्रेजुएशन का आपका ग्रेजुएशन के बेस पे आपको एडमिशन मिलती है, तो ग्रेजुएशन का आपका पूरा होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गैप ईयर अगर आपके पास है, अगर आपने 1 साल वहाँ पे छोड़ा हुआ है तो आपको गैप ईयर बनवाना पड़ेगा, वो तहसील से जाके आपका बन जाएगा गैप ईयर का, और कैरेक्टर भी आपका वहीं बनेगा आपका गैप ईयर अगर। तो उसके बाद अगर किसी ने सिंगल गर्ल चाइल्ड में भरा है तो उसका भी बनवा के रख लें, बाद में आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो आपने डाउनलोड किया था एंट्रेंस टेस्ट का वो आपके पास होना चाहिए रोल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं एडमिशन के टाइम, तो ये आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी आपकी एडमिशन होगी फिजिकल काउंसलिंग। इसलिए जिसकी रैंक ऊपर है ज़्यादा, मैं बोलूँगा 500 मतलब कि रैंक की बात क्या छोड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज का सबकी कॉलेज की बात करता हूँ, तो सारी सीटें आप जब मिला लेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें हैं और आपका नंबर ही रैंक की है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रख लें। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझे यहाँ पर कमेंट करें, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे क्वेरी को आप DM कर दें, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। सारी क्वेरी आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, मे बी इस वीक आ जाए एंड तक, क्योंकि ये इन्होंने इस बार सेशन बहुत लेट कर दिया है।
सबसे ज़्यादा लेट यही चल रहे हैं। अभी पंजाब में भी हो चुकी है, चंडीगढ़ की ख़त्म हो चुकी है, हरियाणा के भी ख़त्म हो चुकी है, यही सबसे लेट चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश वाले। तो देखते हैं क्या होता है, कितनी जल्दी आता है, इस वीक आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट अपने सारे तैयार करके आप रख लें। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी, कैसे आपकी काउंसलिंग हो सकती है। फिजिकल आपको लास्ट में जाना पड़ेगा जब आपको सीट्स मिल जाएंगी, जिस कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट में आपको मिले। गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने ज़्यादा बात की है क्योंकि प्रेफरेंस उसकी ही सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आगे अब आपकी एडमिशन ख़त्म होगी तो मैंने सिलेबस वगैरह सारा आपका यहाँ पे देख लिया है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे ही आपकी फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म होगी, बच्चे अलॉट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो उसके बाद मैं यहाँ पे HPU की जो है यहाँ पे सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, कैसे आपने अटैम्प्ट करना है, और यहाँ पे मेन चीज़ें बीएड करने से जो है आगे सारी इन्फॉर्मेशन बीएड के रिगार्डिंग जॉब्स की, या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टेट की जॉब्स होगी या सीटेट वगैरह, सारे की आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और पेपर्स कैसे आपने तैयार करने वो भी यहाँ पे आगे आपको मैं वीडियो बना के सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। HPU की सारी बीएड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डे बाय डे जैसे आएगी वहाँ पे मिल जाएगी, और आपकी जो भी क्वेरी आप रेगुलर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।